जय माता दी। दुर्गा माता की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। दर्शनवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मचारिणी माता की कथा को सुनेंगे। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा की नवरात्रि का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्त और श्रद्धों को अनंत फल देने वाला है। इस उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। तो आइए अब ब्रह्मचारिणी माता की कथा को सुनते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली से होता है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण की है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी अर्थात पद्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वहन किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने भूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण हो और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हों। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की विधि को भी जान लेते हैं। इस दिन सुबह उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। इन्हें फल फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घी, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। इन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं। फिर इन्हें अपना सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वे व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्रदान करती हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।